द्वारकाधीश का देवी उनको क्या हो गया था? क्या स्वामी क्या हो गया था? सब कुछ तो हो गया था। मतलब क्या आप जो कुछ पहले बोलते गए और बाद में आपने यहाँ तक कह दिया कहो तो हम तुमको भेजे दें, सब तो हमको सहन हो गया, लेकिन जो आपने कह दिया कहो तो तुम्हारी हम विदाई कर दें, हमें ऐसा लगा कि आप हमको त्यागना चाहते हैं, इसलिए हमसे कहने लगे। तो द्वारकाधीश कह देगी वो तो हंसी कर रही थी। क्या सरकार आप हंसी नहीं कर रहे थे? उस सब से रहा। द्वारकाधीश कहे सब रहा? हाँ। वो कैसे? अब फिर अब रुक्मिणी बोल रही है, क्या स्वामी आपने जो कहा कि हमारा तुम्हारा जोड़ा नहीं था, एकदम सही कहा। ऐसी क्या बताइए आप कहाँ जगन्नाथ का जगदीश्वर, तीनों लोगों के स्वामी, हमारे सामान्य राजा की बेटी, वो तो आपकी कृपा करके मुझे स्वीकार कर दी। फिर स्वामी आपने जो कहा कि आपने हमें कैसे स्वीकार कर लिया? हमको तो वही स्वीकार करते हैं जिनके खाने पीने का ठिकाना नहीं होता, हमारा भजन वही करते हैं जिनके को पैसे की आमदनी नहीं होती है, हमारा पेट की कहते भगवान हमारा मकान बनवा दे, वो भजन करते हैं। पता नहीं स्वामी आप कहते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में धनी कौन है बताओ। कहती है तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाके राम नाम धन हो। आप कहते हैं कि घर छोड़ के जो चले आते हैं, जो बाबा जी हो जाते हैं, जिनके खाने पीने का ठिकाना नहीं है, वो मेरा भजन करते हैं। वास्तव में तो वही धनी है, वही धनी है। धनवंता सुई जानिए, जाके राम नाम धन। बाकी जितना ये धन है संसार का साथ जाएगा कुछ नहीं। चाहे 1 लाख रुपया रोज आता हो, साथ में जाएगा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कथा के विश्राम के दिन 3 बातें याद करने के लिए। आप भी याद करिएगा, बाद में कहीं भूल ना, पहले कह देती 3 बात। रोज विश्राम के समय जब 4-5 में बिस्तर में पहुंच जाइए तो पड़े पड़े सोचिएगा कि वेदांती बाबा आए थे, कह रहे थे 3 बात याद करने की। कौन सी? सबसे पहली बात, यहाँ से जाना निश्चित है। ऐसा कोई है जो हमेशा रहा है? कोई उपाय है कि हम रह जाए, जाबा नहीं करें? ऐसा कोई उपाय नहीं। अब दूसरी बात का याद करना है, कब जाएंगे ये निश्चित है? किसी को नहीं पता। कब चले जाए ठिकाने नहीं है। 1 घंटे बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे निश्चित है? तो पहली बात याद करना है कि यहाँ से जाना निश्चित है। दूसरी बात यहाँ से कब जाएंगे ये अनिश्चित है। और तीसरी बात मोक्ष इम्पोर्टेंट। क्या याद करना है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो साथ में क्या ले जाएंगे? रोज विचार करिए, रोज सोचिएगा क्या ले जाएंगे, तो क्या जाएगा साथ में बताओ? ये जाएगा? अरे कहा बहुत प्रिय है हमको, हम सोचते हैं तो बगल में रखते हैं इसको, जगते हैं तो पहले इसी को देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या आया। हाँ, अगर ये जेब में ना हो कहीं चले जाए तो रास्ता भर पछताते हैं, हाँ घर में छोड़ के आ गए, घर में छोड़ के आ गए। ये नहीं है अगर इसका पैसा पूरा हो गया तो लगता हाथ पैर कर दे। इसके बिना इतनी बेचैनी जिसकी सीमा नहीं, जितने यहाँ बैठे मोबाइल बात 2-4 घंटे में उठा के देखना पड़ता है कि घंटी नहीं बजी, क्या बात है, साइलेंट तो नहीं है। साथ जाएगा नहीं जाएगा। बहुत दुलरुआ बेटा है, बहुत बात मानने वाला पोता है, साथ देगा नहीं देगा, साथ में जाएगा नहीं जाएगा। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है तो साथ क्या जाएगा? ये उपाय है। धन खजाना पैसा दुकान मकान पकवान जाएगा कुछ नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वार सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवते कहा। कहते हैं धनानि भूमौ, पहले धन सोना चांदी जमीन में गाड़ा जाता था। कहते हैं धनानि भूमौ, धन
तस्वीर में गड़ा रह जाएगा। आजकल एफडी बैंक में जमा पड़ी रह जाएगी। बढ़िया बढ़िया गाय हो, हाथी घोड़ा हो, वहीं बंधे रह जाएंगे। अगर सुंदर पत्नी मिली है सो, हाँ सुंदर पत्नी मिली है, प्यारी है, दुलारी है, बात मानने वाली है, जाएगी साथ में। कहाँ तक जाएगी? राजा गृहद्वारी। जब अर्थी निकाली जाएगी तो उसको साथ में चिता तक भी नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, घर के दरवाजे तक बढ़ेगी बस। तो कहा हमारे फ्रेंड बहुत हैं, 1 से करोड़पति हैं, तो कहाँ तक जाएंगे? कहा चिता तक। ये शरीर बहुत वीआईपी हमने खिला पिला के इसको मस्त रखा, अब बढ़िया बढ़िया मेकअप बनाया इसका, साथ जाएगा। करना जब आग लगाने का नंबर होगा, पहले आग कहाँ लगाई जाएगी? हाथ में कि पैर में? मुख में। हाँ पहले लुकाड़ा मुंह में छुआया जाएगा। बहुत बहुत स्मार्ट बनते रहे थे। लगाओ आग पहले इसी में। हाँ देह चितायाम, ये शरीर बादाम किसमें खिला के रखा गया, कहाँ तक जाएगा? चिता का। परलोक मार्गे, साथ क्या जाएगा बाबा ये तो बताओ। धर्मानुगो गच्छति जीवे कहा, वास्तव में जीव के साथ में जाएगा तो क्या जाएगा? धर्म। धर्म जाएगा, दान किया जाएगा, सो जाएगा। जो राम नाम जप किया जाएगा सो जाएगा। भूखे को भोजन कराया जाएगा वो जाएगा। हमें चुटला याद आ रहा है। हाँ कहे महाराज कहे रहे हो बंद करेगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा बहुत दान करता था, बहुत दान करता था। 100 गाय रोज दान करता था। जब कमियां भी 10 गाय दान करता था, उसके बाद 1 गाय रोज दान करता था। और महाराज सोना चांदी सब कुछ हीरे जवाहरात किसी को सब कपड़े दे देता। स्थिति आ गई कि कुछ नहीं बचा। जंगल में चला गया, जंगल में चला गया और भीख मांग करके एक दिन भोजन बनाया। भोजन बनाया, सूखी रोटी और रामरस, गिलास में पानी, भोग लगाया। भोग लगाया, बहुत भूखे थे पति पत्नी दोनों, लेकिन धर्म करना बंद नहीं किए। कुछ लोग कहते महाराज जी इतना है ये नहीं कि दान करें, क्या करें, क्या में भय का है, क्या दान करें हम आपको, कुछ दादा बचे दिखाए तो कुछ करी। महाराज जैसे भोग लगाने के लिए, खाने के लिए तैयार हुआ, आ गया कोई भूखा। महाराज बहुत भूखे हैं, बहुत भूखे, क्या करें? 3 रोटी हैं, हम चाहते हैं सोचे 1.5 रोटी दोनों लोग खा लें। क्या देवी ऐसा करो, क्या करेंगे? धर्म पत्नी के यहाँ तक जरूर दीजिए। अरे 3 रोटी है तो हम है ये आगे मान लो बराबर का साझीदार, एक रोटी खा लेती, 1 रोटी दे दिया हमको, 1 रोटी अपना खा लिया। चल दिए। फिर संयोग से किसी राजा के यहाँ पहुंच गए तो वहां पर एक राजा तराजू लगाए हुए था। क्या लगाया था? तराजू। अब वो पुण्य खरीदता था, इनाम से करा देता था। जिस किसी को धन की आवश्यकता हो अपने कागज में लिखे, पड़ेरे में रख दे, और जितना सोना चढ़ जाएगा हम दे देंगे। बहुत लोग जाते थे। जैसे आजकल जिसके पास धन की कमी ज्यादा होती है तो एक किडनी बेच दो 50 लाख मिल जाएगा। है ऐसा? एक किडनी का 50 लाख। तो कहीं कहीं है ऐसा जो ज्यादा गरीबी है, लड़की की शादी करना है तो माता काम नहीं करता, उस समय पुण्य बिकता। आते थे लोग, हमने 10,000 राम नाम जपा है, इतना हमने 1 गौ दान किया था मौके में, या 1 गौ दान का पुण्य में सोना दे देते हैं। बोलो कितना चाहिए, जो मुंह मांगे दे दे। ये बहुत रानी साहिब से कह रहे क्यों देवी हम भी कुछ बेच दें, तो बहुत पुण्य किए। रानी तक गाय दान किया, कितना सोना हीरा मोती दान किए, ले लेते। तो सरकार है तो गलत, लेकिन ले लीजिए। जय महाराज। कहाँ महाराज बताइए क्या किया आपने? बताइए कितनी गौ का दान किए, लिखो कागज में। कागज लिखे पड़ा में रख दिए। तराजू हिला ही नहीं, नीचे जाए तो मुझे कहाएगा सामने का झूठे लिखते हो कि किए हो दान। फिर लिखा इतने ब्राह्मणों को, इतने कन्याओं का दान करवाए, विवाह करवाए, इतना खर्च किए, लिख के रख दिए। फिर पड़ा नहीं हुआ। सत्य कथा है।
अब तो बेइज्जती लगने लग गई, जितने खड़े थे तो हंसने लग गए, हाथ करने के देखते हैं कि ढोंगी झूठे लिख के रखता है कि पैसा मिल जाएगा, इससे नहीं मिलेगा, कहाँ से आ गया झूठ बोलने वाला। फिर लिखे कुछ नहीं, जितना दान किए थे धीरे धीरे सब लिख के रख दिए, पलड़ा हिला नहीं। जैसे इतनी कथा सुनाई गई, शोका करते महाराज क्या ये झूठ है? तो कहा नहीं, झूठ नहीं। तो कहा इन्होंने दान किया था, कहा हाँ। तो कहा वजन क्यों नहीं हो रहा? और उसका कारण है क्या? राजा ने जो दान किया वो प्रजा से लेकर के कर के रूप में वसूल करके धन इकट्ठा किया था, और उसने दान किया था, इसमें इसके परिश्रम का कुछ नहीं था। ध्यान से सुना, इसका कुछ नहीं था, वो प्रजा का ही था। एक कहावत है, जिसका चुन्न उसका पुण्य। जब हार गया राजा तो अब क्या? रानी कहने से कहा, रानी बेइज्जती बड़ी भयंकर हो गई, अब क्या करें? एक बार तो पड़वा खरीदार। रानी साहब के सरकार को तो कुछ नहीं बचा, जो रास्ते में भिक्षा मांगी थी और भूख लगी थी, बनाई थी 3 टिक्कर, एक आ गया था कोई भूखा, उसको खिलाया गया था, 1 रोटी लिख के रखी गई, कितने बचा है बस, और तो कुछ दान हुआ। हाँ दीदी, वो तो हमारा परिश्रम का किया हुआ कल। और फिर दूसरी बात, अपनी भूख से निकाल करके अपने पेट से काट करके दान किया गया था, कष्ट सहन करके दान किया गया था। हम खूब खाए पिए मस्त पड़े हैं, बादाम खाने की पेट में जगह ही नहीं है, तो 100 ग्राम बादाम दान कर दिए तो कोई दान बहुत उत्तम नहीं है। अपने से अपने खर्च में से निकाल के दिया जाए। ठीक है, जब लिख देते हैं, लिखे कि जंगल में आने के बाद 1 रोटी का दान किया, 7 दिन के भूखे थे, 3 रोटी का आटा मिला था, दान करने की स्थिति ही नहीं थी, लेकिन 1 रोटी दान किया गया और लिखी और रख दिए पड़ा, और जैसे रखी पड़ा धन से नीचे चला गया। हाँ हाँ, अब कहा गया महाराज सेवकों से, राजा का कहा भाई, हीरा जवाहरात सोना जो कुछ था राजा का सब चढ़ गया पड़े में। राजा भी महाराज लिख लिख के रखता गया, इतना 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 पड़ा हिला मुझे सब चढ़ गया, तो पड़ा बराबर कुछ हुआ। हो गया, ये दान आपने क्या लिख दिया? आपने क्या लिख के रखा कि हमारा पूरा राजकोष चढ़ गया? इसमें कागज, कागज में कागज ही तो रखा जाएगा। क्या महाराज हम कुछ बता नहीं, क्यों क्यों नहीं बता पाएंगे? आखिर आप हैं कौन? बताया आप हैं कौन? तो बताया भैया हम भी राजा रहे। स्थिति ऐसी बन गई कि आज हम प्रजा से भी 72 हो गए। हमने बहुत दान लिखा, आपने हंसी में उड़ा दिया, वो सत्य था, लेकिन आज मैं समझ गया कि मेरी कमाई का नहीं था, इसलिए मुझे उसका फल नहीं मिला। लेकिन भीख मांग के मैं लाया, भूख को रोक करके दान किया, अपने से निकाल के दान किया, आज वो बड़े राज को कहा गया। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक किसी का बजट अलाउ किया नहीं दान करने के लिए, किया? जब बजट देखो तब लोग बता रहा है, कोई महात्मा आया दान कर दें, अगर कहीं सलाह लेने लग गए तो फिर दान करेंगे नहीं। क्यों? जहां सलाह किए बजट देखना प्रारंभ कर देंगे। यदि कहीं जेब में हाथ डाले और मुट्ठी बंद के बांध के बिना किसी से पूछे चुपचाप दे गए, तब तो दे गए, और नहीं कि बजट आज तक अलाउ किया, किसी को नहीं किया। जब जब सोचे 1000 दे दें, तो सोचिए 1000 दे देंगे तो अगले महीने बच्चे की फीस कहाँ से देंगे? सावधान, दान मान सन्मान में सना रहो भगवान। शादी होगी, इसने कहा कथा सुनावे, रावण का हाथ कह रहा है, सत्य घटना है। रावण जब सम्रांगण में पहुंचा राम जी के सामने युद्ध करने के लिए, तो धनुष में कंचा चढ़ाया, कंचा चढ़ा के बाण चढ़ाया। अब बाण चढ़ा के जब बाण खींचा तो क्या हुआ? बाएं हाथ से धनुष को पकड़ा, बाएं हाथ से बाण को पकड़ा, खींचा, यहाँ तक चला गया। तो बाएं हाथ दाहिने हाथ से कह रहा है, अरे अरे पीछे कहाँ जा रहे हो? दान मान सन्मान में सदा रहो भगवान। जैसे कोई दान देने के लिए आया, तुरंत आगे दाहिना बढ़ गया, लेने के लिए आगे बढ़ गया।
सब में आगे रहे तुम, लेकिन अब कहे पीछे जात हो कि देखी दशानन बाण हाथ पूछ रहा है किससे? दशानन से। अरे दशानन पीछे कहे जा रहा है हाथ, तो दाहिना हाथ बोलता है, क्या कहता है? सुनो सुनो, हम पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे थे? कि हम पूछने जा रहे हैं। क्या पूछने जा रहे हैं? ये दाहिना हाथ बाएं से पूछ रहा, कह रहा है तो हम पीछे नहीं भाग रहे। तो कहाँ जा रहे हो? देखते रहो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे धनुष है, बाण यहाँ तक चला गया, दाहिना हाथ यहाँ आ गया, मतलब हम कान से पूछने जा रहे हैं। क्या पूछने जा रहे हो? बतियाने जा रहे हैं, मंत्रणा लेने जा रहे हैं, सलाह लेने जा रहे हैं। क्या कि एक एक कर 10 हकों कि 10 एक ही बार। कहाँ? ये बताओ, राम जी के पास हाथ कहता है कि ये बताओ, कान से पूछ रहे हैं कि एक एक बार में एक एक सिर उड़ावे कि 10 एक बार में उड़ा देगा। क्या है? ये हाथ की विशेषता है। मतलब तन पवित्र सेवा किए, कर पवित्र किए दान, मन पवित्र सुमिरन किए, त्रिविध होत कल्याण। बोले द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मिणी जी कहती है, सरकार आपने जो कहा कि हम काले हैं, सांवले हैं, तुम सुंदरी हो, विवाह बेजोड़ हो गया, तो सरकार आप ठीक ही कह रहे हैं, बेजोड़ हो गया। क्यों क्यों कहती हैं सरकार? यदि आप सांवले न होते तो क्या होता बताओ? क्या होता? यदि नंदलाल तुम होते लली, कह रही यदि नंदलाल तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। मतलब आप काले कलूटे हैं, तब तो इतनी राजकुमारियां पीछा कर ले गए। यदि आप हैं सरकार काले न होते, गोरे होते, तो जाने कितनों के, और फिर आप लला न होते, कहीं लली हो गए होती, तब करोड़ों की गर्दनें उड़ गई होती, स्वयंवर हो जाता, महायुद्ध हो जाता। हाँ स्वामी, आपने ठीक ही कहा कि हमारा तुम्हारा जोड़ा नहीं। सही कह रहे हैं। बोले रुक्मिणी मैया की, रुक्मिणी मैया की। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजन इस प्रकार से कहते हैं, नारद जी बता रहे हैं आकर के, महाराज आप नकली द्वारकाधीश हैं। द्वारकाधीश मुस्कुराए, कहे बाबा कैसे? क्या महाराज आप नकली श्री कृष्ण हैं? द्वारकाधीश कहे, तो बाबा असली कौन है? क्योंकि हम नकली हैं तो असली कौन है? तो कहा हाँ हम बताओ, हम देख के आए हैं। कौन? क्या कौंड्रक? उसी समय उसी टाइम में कौंड्रक राजा हुआ, उसने महाराज गरुड़ भी तैयार कर लिया, चक्र भी तैयार कर लिया, उड़ने भी लग गया, और द्वारकाधीश को नकली श्री कृष्ण बताने लगा, अपने को असली बताने लगा। भगवान द्वारकाधीश मुस्कुराए, चलो ठीक है, अरे कोई हमको नकली कहता है तो कहने दो, उससे क्या बनता बिगड़ता है? तो हमारा बनता बिगड़ता नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन इतने नहीं है, वो अत्याचार कर रहा है। क्या अत्याचार कर रहा है? अनाचार दुराचार कर रहा है। कैसी? तो कहे वो गरुड़ तैयार कर लिया, गरुड़ में बैठ के उड़ जाता है, और जाके जहाँ सुनता है कि सुंदर राजकुमारी हो, उसके आंगन में उतर जाता है, और कहता हम द्वारकाधीश हैं, हमसे विवाह करो। और द्वारकाधीश की चर्चा सब नहीं हो रही थी। जब द्वारकाधीश भगवान है तो कौन राजकुमारी मना करेगी? महाराज दुराचार अनाचार करता है, तब द्वारकाधीश कहे कि लाके विवाह कर लेता है, तब विवाह कर लेता तब तो रिजर्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। वो विवाह नहीं करता है, धोखाधड़ी करता है। हाँ हाँ, तो सरकार आपके नाम पर कलंक लग रहा है, आपके नाम पर वो पाप कर रहा है, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? उसको समाप्त किया जाए। द्वारकाधीश तैयार कर लिए सेना, अब पहुंच गए महाराज, और जैसे बिगुल बजा महाराज, डंका बजा कहे का युद्ध का, और तुम्हारा उसके हाथ में ढीले हो गए। चाहे नकली तो नकली है, तो बन रहा है भगवान, लेकिन भगवान है नहीं। हर कोई अपनी अंतरात्मा को जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या स्थिति है, भले अभिनव करें। हमारा जब युद्ध का डंका बज ही गया तो अब क्या करें? और तुम मैदान में जाने द्वारकाधीश सोचे देखें तो गरुड़ कहाँ से आ रहा है। उसने महाराज गरुड़ में बैठ कर सवारी करके गरुड़ को उड़ा भी दिया।
आ गया मैदान, द्वारकाधीश ने वाह वाह गजब किया, इसने तो दौड़ भी डाल दिया। इतना नहीं, जमीन से पास आया है तो सुदर्शन चक्र हो गया, सुदर्शन चक्र आ भी गया। द्वारकाधीश का परिश्रम हो गया, परिश्रम तो किया इसने। बताओ, सुदर्शन चक्र एक है, दूसरा हरिया नहीं है, अरे वो भी तैयार कर लिया। द्वारकाधीश फिर लगता है तो जान तो हाथ से मर जाएंगे, पक्का बचेंगे नहीं। लेकिन जब आ ही गए तो भगवान के हाथ से ही क्यों न मरे, हाथ से कहा चले जाए। महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। थोड़ी देर तक तो बाण संधान हुआ, द्वारकाधीश के ज्यादा समय नहीं। अब सुदर्शन चक्र को आदेश किया, सुदर्शन चक्र यहाँ से चला। परीक्षित जी कहे महाराज, जब सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र टकराएगा तब क्या होगा? टकराएगा नहीं। फिर तो वो तो नकली है ना। सुदर्शन चक्र यहाँ से चला और सुदर्शन चक्र को उड़ा दिया और आगे बढ़ा। कांग्रेस की गर्दन लेके चला गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, अब कहते महाराज, एक मगध देश का राजा हुआ जरासंध। इसने क्या किया महाराज, 20,000 राजाओं को बंदी बना दिया। 20,000 राजाओं को बंदी बना दिया। और महाराज चर्चा क्या है, ये जितने जितने राजाओं के ऊपर आक्रमण का कहला के बंदी बना लेता है। पहुंच गया फिर नारद जी तो बड़ी भागदौड़ है। नारद जी कहे सरकार आपके जैसे राजा होती है बताइए, और राजाओं को बंदी बनाए हुए है और बलि देना चाहता है। भगवान पहुंच गए महाराज। भगवान पहुंचे, कैसे पहुंचे? ब्राह्मण को स्वरूप धारण करके गए। अर्जुन, भीम, द्वारकाधीश दोनों ब्राह्मण बन के गए। प्रातःकाल पहुंच गए, एकदम सामान्य वेश। और जैसे जरासंध से मिले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जरासंध ने देखा कि 3 ब्राह्मण खड़े। तो हमारा बताइए क्या चाहिए? तो पहले हाँ कहिए, पहले हाँ कहिए तो हम मांगे। अरे क्या ब्राह्मण को भोजन चाहिए? और कहना नहीं, आप हाँ कहिए। तो ठीक, हाँ कोई कमी नहीं, बताइए क्या चाहिए? ब्राह्मण दरवाजे पर आवे, बिना कुछ लिए लौट जाए, कैसे हो सकता है? मुझे क्या चाहिए? जैसे कहे क्या चाहिए हम देंगे। द्वारकाधीश कहे युद्धम देहि। अब तो ऊपर से नीचे तक देखा जरासंध की है, युद्धम देहि, ब्राह्मण तो युद्ध करता ही नहीं। तो महाराज आप 3 हैं, मैं अकेले हूँ, कैसे युद्ध होगा? तो कहा ठीक है। द्वारकाधीश मुस्कुराया, कहा जिसको चुन लो। तो कहा जिसको चुन ले, आप तो लड़ नहीं पाएंगे। अरे अर्जुन दुबला पतला है, और ये जो महाराज मोटे पंडित जी हैं, इनसे युद्ध हो सकता है। ठीक है हो जाए। तो अब आप पहले असली रूप में प्रकट हो जाइए, तब युद्ध होगा। आप हैं कौन? जैसे इतना कहा, द्वारकाधीश अपने रूप में आ गए। भीम अपने रूप में गदा लेके खड़े हो गए। अरे आप पंडित जी बन के आए थे? हाँ। तो कहा युद्ध के लिए हम कहें? तो कहा कहे हैं तो कहें, लड़ेंगे। युद्ध शुरू हो गया महाराज। अब परीक्षित जी कहते हैं महाराज, द्वारकाधीश भीम को लेकर के युद्ध कराने के लिए पहुंच गया। कारण? तो कहा हाँ। क्या कारण? क्या भीम को अपनी गदा का अभिमान हो गया, भीम को अपने बल का अभिमान हो गया। भगवान का एक स्वभाव है, यदि इनके भक्त को अभिमान हो जाए तो उसका अभिमान डर से उखाड़ देते हैं। पहुंचे महाराज। तो कहा भीम भैया तैयार हो जाए। भीम कहे महाराज हमको लड़ा तो रहे, लेकिन हम इसे जीत पाएंगे नहीं, राक्षस है। तो कहा लड़ो तो सही। हुआ महाराज, दिन भर युद्ध चला, विजय नहीं। भीम पस्त हो गए। भीम कहे महाराज हमारी हड्डी हड्डी टूट गई, अब हमारी बस की बात है नहीं। और आप कहे कि तुम्हारी विजय हो जाएगी, हम दिन भर लड़े परेशान हो गए, आप उपाय नहीं बताएंगे तो हम भाग जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं करना था। देख लीजिए, अगर यदि आप कल उपाय नहीं किए तो आप दोनों सोते रहेंगे, हम समझे उठ के भाग लेंगे। अब हमारे बस की बात नहीं दे दिया। भैया घबराओ नहीं, तुम तो कहते रहे हमारे बल के सामने कोई टिक नहीं सकता। अरे हमारा नाम पकड़ी, हमारी कहे हड्डी तोड़वाई दे रहे हो। दूसरे दिन फिर युद्ध चालू हुआ। जब फिर युद्ध चालू हुआ तो राम हुआ, और महाराज दूसरा पर गदा पर गदा चलती रहेगी। भीम पस्त होने लगे। हम उनसे कहे थे कि हमारी हड्डी में तोड़ाओ, रात नहीं लगता, दिन में भागना पड़ेगा। जब शिथिल होने लग गए, द्वारकाधीश कहे हाँ भीम भैया। तो घूम के देखे क्या बात है। द्वारकाधीश उठाई एक चिंता और वैसे चीरे फेंक दिए। समझ गए भीम की कुछ इशारा होना। भीम बलवान को थे ही, जरासंध के पैर में अपना पैर रखे, दूसरा पैर पकड़े और खींच के 2 टुकड़ा कर दिया।
फेंक दिए। फेंक दिए महाराज, और जैसे टुकड़ा उधर गए जाके फिर जुड़ गए, और जुड़ गया फिर लौट के आ गए, हा 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 हंसने लग गया। भीम कहे अब तो हम मरी गए। बताओ, 2 टुकड़ा कर दिए, फिर जुड़ के आ गया लड़ने, फिर युद्ध चालू हुआ, बड़ा भर चलने लग गई महाराज गदा। भीम कहे आवाज नहीं बचेंगे, एक द्वारकाधीश मरवा दिए। जब देखे फिर स्थिति हो रही है, गिर जाएंगे, तो फिर द्वारकाधीश कहे हाँ भी भैया, घूम के पीछे क्या क्या ऐसा है। द्वारकाधीश चिंता उठाए और ऐसे चीरे, इधर फिर दिए, इधर फिर समझ गए। भीम की लगा इसे करना है, फिर लगाई पाँव किसी तरह से, और फिर और टुकड़ा 2 टुकड़ा जैसे इधर फिर दिए, इधर फिर मर गया। जैसे इतनी कथा सुनते जिसमें परिस्थिति कहते महाराज बात समझे नहीं, आखिर ऐसा इस काम तो कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भगवान है। कौन? द्वारकाधीश। भगवान के 6 लक्षण हैं। कौन से? उत्पत्ति प्रलयं चैव जीवानाम गतिं गतिं वेत्ति विद्या विद्या च सवाच्यो भगवान इति। यदि द्वारकाधीश भगवान न होते तो इसका वध कोई कर ही नहीं सकता। क्यों? ये जानते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका अंत कैसे होना। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और उसका अंत केवल भगवान जानते हैं, बाकी कोई जानने वाला नहीं। कहाँ किसका एक्सीडेंट होना है, कहाँ मरना है, उसको पता है? भगवान को सब पता है। महाराज तो महाराज ये कौन था? तो बताइए, जरा नाम की एक राक्षसी थी, और जरा माने बुढ़ापा, और कहते हैं एक कोई संत दिए फल, संतान होने के लिए उसकी 2 पत्नियां थी। ये फल एक था, जैसे फल लाए खाने के लिए दिए, दोनों पत्नियों में रहने में झगड़ा हो गया, कहे हम खाएंगे, कहे हम खाएंगे। वो तो जो चले गए, दोनों ने सामंजस्य स्थापित किया। क्या किया? क्या आधा तुम खा लो, आधा हम खा लेंगे, आधा तुम खाओ, आधा हम खाएं। महाराज एक फल के 2 टुकड़े किए गए, दोनों को खिला दिया गया, दोनों को जन्म धारण किया, दोनों को संतानें हुई, लेकिन आधा टुकड़ा इसके पैदा हुआ, आधा इसके पैदा हुआ, आधा आधा वाला। तो इसको क्या करेंगे? लेके जाके दोनों बाहर, गांव के बाहर भूर होता है ना, भूर सब जानती हैं, नहीं जानती हैं? अब तो भूर बंद हो गया, कहाँ भूर है? जब रोटी बने चूल्हा में तो राख निकले तो भूर में डालें, लेकिन देहात में है। जाके दोनों रानियां भूर में फेंक दें, और जैसे फेंक के चलेंगे दोनों टुकड़ा जुड़ गए, बातचीत हो। महाराज भगवान जानते थे कि 2 टुकड़े में पैदा हुए हैं, तो जब तक 2 टुकड़े में नहीं हो जाएगा तब तक मरेगा नहीं। तो भाई एक बार 2 टुकड़ा किया तो रहा भी, तो किया तो, लेकिन एक दिशा में फेंक दिया। जैसे वो रानी फेंक के आई थी वैसे उन्होंने फेंका, जाके फिर जुड़ गया। तो फिर क्या किया? एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर ऐसे थोड़ा जुड़ जाएगा, फिर नहीं जाएगा। बोले कल्याण की, द्वारकाधीश भगवान की। अब महाराज कहते हैं द्वारकाधीश यज्ञ करवाने आए के लिए ऋषि जी के द्वारा यज्ञ करवाए, और उसमें स्वयं ब्राह्मणों के चरणों को धोने का सेवा लिए और पत्थर उठाने की सेवा ली महाराज। और द्रौपदी से कहे देवी यज्ञ हो रहा है, पांडवों से कहती है यज्ञ तब सफल माना जाएगा जब 1 घंटा 3 बार बजेगा। हाँ हाँ, अब जितने संत महात्मा सब बुलाए गए, पंगत बैठाई गई, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन परोसा गया, भंडारा चलता रह गया, भंडारा विश्राम हो गया, घंटा 1 बार नहीं बजा। दौड़ के कहे कन्हैया तुम कहे थे घंटा 3 बार बजेगा तब यज्ञ सफल माना जाएगा, घंटा 1 बार नहीं बजा, क्या हुआ? तो कहे यज्ञ तो हुआ लेकिन भगवान के भक्त एक भी नहीं आए। और इतने बड़े बड़े जटाधारी आए, दिगंबर आए, त्यागी आए, त्यागी तो आए, जटाधारी तो आए, लेकिन भगवान के भक्त एक भी नहीं आए, दास एक भी नहीं आए। तो मतलब क्या देख ले, जाओ तो जाओ, जितनी जमात संतों की बैठी दो पूछे सबका परिचय, दो पूछे हम से चले सरकार दक्षिणा देते जाए, विदाई पूछते जाए सरकार आपका परिचय, तो कहे हम
हम दूधाधारी महात्मा हैं। अच्छा महाराज, और आगे मुझे दक्षिणा दिया प्रणाम कि महाराज आपका परिचय, हम घटाधारी महात्मा हैं। मतलब हम केवल दूध पीते रहते हैं, कोई कहा केवल घी पीते रहते हैं। क्या महाराज आपका परिचय? कहा हम दुर्वासा हैं, केवल दूबे खाते रहते हैं। पूछते गए, किसी ने नहीं कहा कि हम रामदास हैं, भगवान दास हैं। द्वारकाधीश के भैया परिचय ले आए, कहा कौन है? कहो कोई मठाधीश बताते हैं, कोई पीठाधीश्वर बताते हैं, कोई घटाधारी बताते हैं, कोई दूधाधारी बताते हैं। जान गए है कोई इसमें दास? ये भी तो महाराज अब खर्च तो लग ही गया, युद्ध में हो ही गया, और घंटा बजा नहीं, कहा बताइए। हम बतावे हाँ, जब हम अच्छा भक्त बता रहे हैं, अच्छा समय एक समय जब बुलाओ भोजन करो, जब घंटा बजेगा एक ही तो हो, एक में बच जाएगा। अच्छा महाराज कहाँ? वो पीपल के नीचे बुला ना वे तब भी नहीं किया, ना किसी तरह से विनती करती। और गए तुम्हारे वृक्ष के नीचे बैठे थे, न यहाँ चंदन न यहाँ चंदन, कहीं तिलकन न कंठी कुछ। सिंह जी कहे महाराज वैष्णव की पहचान है तिलक, कंठी, चंदन, माला। तो कहा पहचान तो है, तो कहा उसके पास नहीं है। कहा है तो क्या किया है? कहा उतार के रख दिया है। ताही उसने सोचा कि हम ज्यादा चंदन मोटा लगाएंगे तो कहीं कहीं फंस जाएंगे, जरूर फंस जाएंगे। लोग हमको अच्छा मान लेंगे, दाम लेना होगा तो दाम लेने का मतलब चक्कर में फंस जाना है। तो कहा हमारा तिलक चंदन का लगाता तो है, तो कहा मस्तक में तो नहीं है। क्या मस्तक में नहीं है, लेकिन पीठ में लगा के बैठा है चंदन। ध्यान दीजिए, त्रिपुंड को धारण करना ही चाहिए। यदि मस्तक पर तिलक नहीं है, शरीर में तिलक नहीं है, शरीर में तुलसी का दाना नहीं है, कंठी नहीं है, शिखा में तो क्या है? शिखा, इसमें गांठ नहीं है, ये पवित्र नहीं है, तो जितने कर्म है सब निष्फल हो जाते हैं। लिखा है सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्ध शिखेन ता विसुखी विपवीतिश्च येन कर्मण तत्कृतम्। अब किसी के मन में शंका है कि यहाँ बाल हो गए न करें तो क्या करें? महाराज कहा था सिखा सिखा सिखा। टोटी सिखा माने टोटी, और बताओ ना सिखा माने सिखा सिखाया।